तो आज देश के अंदर डिबेट का सबसे हॉट टॉपिक है हमास प्रेमी इकोसिस्टम का एक्टिव होना। कोई ह्यूमैनिटेरियन एंगल ला रहा है, कोई कौम की दुआई बता रहा है और एक खास समुदाय का वोट एक मुश्त पड़े, मोदी के विरोध में पड़े, इसकी कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में यही विरोध योगी आदित्यनाथ के विरोध में कर रहा है। लेकिन एक बात लोग भूल जाते हैं कि योगी राज में ऐसे नफरती मर्ज की दवा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो यूपी की पुलिस ने हमदर्दों का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। कैसे उत्तर प्रदेश में हमास प्रेमी ब्रिगेड का इलाज हो रहा है, ये जरा आप देखिए, क्योंकि बाबा का कंट्रोल रूम 24 घंटे 7 दिन एक्टिव है। देश में अचानक हमास प्रेमी इकोसिस्टम हो गया। कभी फिलिस्तीन के नाम पर, कभी कौम के नाम पर माहौल खराब किया जा रहा है। दिल्ली, केरल, हैदराबाद और मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन यूपी में हमास प्रेमी गैंग बलबला रहा है, क्योंकि यूपी में योगी राज है और योगी राज में सरकारी कामकाज कानून के हिसाब से होता है। सरकार संविधान से चलती है, धर्म, पंथ, जाति, मत और मजहब से नहीं। यूपी में अभी से हमास प्रेमी गैंग की हालत खराब हो रही है। योगी की पुलिस हमास के हिमायतियों पर एक्शन ले रही है। एक एक कर हिमायत की गर्मी निकाली जा रही है। हमास के हर हमदर्द को ठंडा किया जा रहा है। माहौल खराब करने वालों की खबर ली जा रही है। यूपी में योगी जो कहते हैं पुलिस वैसे ही काम करती है। यूपी में हमास के समर्थन में रैली तो नहीं निकाली जा सकती, इसलिए सोशल मीडिया पर नफरती गैंग अपना एजेंडा चला रहे थे। अब योगी की पुलिस हमास के हमदर्दों को हर जिले से ढूंढ कर निकाल रही है। हमास गैंग पर एक्शन के लिए योगी की पुलिस एक्टिव है। 24 घंटे 7 दिन सर्विलांस का काम चल रहा है। यूपी में कुल 75 जिले हैं। योगी के आदेश पर हर जिले का पुलिस कप्तान अलर्ट मोड पर है। कंट्रोल रूम में कंटिन्यू मॉनिटरिंग हो रही है। कोई भी कहीं भी कभी भी माहौल खराब ना कर पाए। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप की स्क्रीनिंग हो रही है। अब जरा देखिए यूपी में कैसे एक्शन पर काम हो रहा है। शुरुआत यूपी के बरेली से करते हैं। बरेली में चुनाव से पहले बहुत कुछ हो रहा है। योगी के खिलाफ बार बार बरेली में बड़ा प्रयोग हो रहा है। इनका नाम जुनैद खान है। बरेली के गोपलापुर के रहने वाले हैं। इन्हें हमास से इतना प्रेम जागा कि फेसबुक पर ये हमास के सपोर्ट में रील बना रहे थे। हम पाकिस्तानी आर्मी के लिए दुआ करेंगे। हिंदुस्तानी है तो क्या हुआ, लेकिन सब अपने हैं। आप फिलिस्तीन के लिए जा रहे हैं, अल्लाह आपको सही और सलामती रखे। वीडियो से माहौल खराब हो रहा था। इतने से मन नहीं भरा तो व्हाट्सएप पर योगी मोदी को टारगेट किया। प्राइम मिनिस्टर के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अब ये भागा घूम रहा है। बरेली के हाफिजगंज की पुलिस इसकी तलाश कर रही है। हमास के हिमायती दूसरे सैंपल भी बरेली से आए। फहीम अली अंसारी, इस शख्स को दहशतगर्दी से इतना प्रेम कि वो मुसलमानों को भड़काने में जुट गया। इस्लाम के नाम पर इसने भड़काऊ स्टेटस लगाया। पुलिस से बचने के लिए कहीं छिप गया, लेकिन बरेली पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएगा। बरेली में कांवड़ के वक्त माहौल खराब हुआ था। कई बार कांवड़ यात्रा को टारगेट पर लिया गया। अब एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र से हमास के हिमायती गैंग का अगला सैंपल मिला। यहां तिरंगे को नफरती एजेंडे पर लिया गया। बरेली के चक महमूद में नदीम खान ने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के ऊपर इस्लामिक झंडा लगा दिया। इसलिए क्योंकि योगी ने मजहब से पहले राष्ट्रवाद की बात की। अकेले बरेली में माहौल बिगाड़ने के 6 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अलग अलग थानों की पुलिस आरोपियों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। योगी ने क्लियर कर दिया कि किसी भी हमदर्द को बख्शा नहीं जाएगा। हमास पर योगी सरकार की लाइन क्लियर है। इसके बावजूद कुछ लोग कौम के नाम पर हमास से हमदर्दी का एजेंडा चला रहे हैं। यह तस्वीर यूपी पुलिस के एक पुलिस वाले की है। सोहेल अहमद यूपी में पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी करता है, लेकिन दिल में आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। हमास जैसे आतंकी संगठन के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाता है। सोहेल अहमद का ये फेसबुक पोस्ट देखिए। फेसबुक पर यह आतंकियों के लिए डोनेशन की डिमांड कर रहा है। आतंकियों की मदद के लिए फंड जुटा रहा है
वो अपने पोस्ट पर एक पोस्टर लगाता है। इस पोस्टर में लिखा है कि एक रीपोस्ट $1 मिलेगा। इसी पोस्ट में उसने नीचे लिखा कि अब तक वो 82,61,324 रुपए का चंदा इकट्ठा कर चुका है। इसका मतलब ये कि ये सोहेल न सिर्फ आतंकी सोच को सपोर्ट कर रहा था, बल्कि वो उनके लिए फंड भी जमा करा रहा था। पुलिस की वर्दी पहनकर दहशतगर्दों का साथ दे रहा था। पोस्ट वायरल हुआ, सोहेल पर एक्शन हुआ। लखीमपुर खीरी में एडिशनल एसपी के आदेश पर डिपार्टमेंट ने जांच करवाई। आरोप सही साबित हुए। इसके बाद सोहेल अहमद को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह का जो एक समाज का एक वर्ग विशेष है, जो कुछ अतिवादी कैरेक्टर का है, जिसका वो धर्म के प्रति और वो गलत और सही नहीं देखता, बल्कि एक अतिवादी चिंतन है। और उस उन्माद में इस तरह की जो नारे लगाने जैसी कुछ घटनाएं आई, मुझे ये लगता है कि केवल एक अतिवाद है। सवाल ये कि जब युद्ध पर सरकार का एजेंडा साफ है, तो फिर कौम के नाम पर इस इकोसिस्टम को एक्टिवेट कौन कर रहा है? इस हमास प्रेम ब्रिगेड को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या यूपी में एक बार फिर योगी को डिफेम करने की साजिश है? युद्ध तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है, लेकिन हमास के हिमायती भारत में भी देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर अलीगढ़ तक कई लोग सोशल मीडिया पर खुलकर हमास की हिमायत कर रहे हैं, हमास के पक्ष में फंड मांग रहे हैं, चंदा जुटा रहे हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार का एजेंडा साफ है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की जो कोई भी कोशिश करेगा या फिर शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। बरेली में एफआईआर दर्ज की गई है, अलीगढ़ में भी एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि कौन लोग हैं जो हमास के बहाने उत्तर प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं। हमास का जो इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, उसे खाद पानी कौन दे रहा है? क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस युद्ध के बहाने उत्तर प्रदेश में अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रही हैं, अपने पक्ष में समर्थन बनाने का इरादा इनका है? ऐसे में योगी सरकार ये पड़ताल करने में भी जुट गई है। दरअसल जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक नफरती एजेंडा है। यूपी के मुसलमानों को योगी से दूर करने का एजेंडा है, क्योंकि योगी राज में मुसलमान खुद को सुरक्षित मान रहा है। वो योगी के साथ खड़ा है और यही वजह कि हमास ने जो इजराइल में किया, हमास प्रेमी ब्रिगेड यूपी में वही करने की कोशिश कर रही है। योगी से मुसलमानों को दूर करने के लिए मुसलमानों को कौम की दुहाई देकर भड़काया जा रहा है। लेकिन यूपी में योगी राज है। बाबा इस नफरती इकोसिस्टम की पल पल की खबर रखते हैं। इकोसिस्टम कैसे एक्टिव होगा, क्या क्या कहेगा, क्या नैरेटिव बनाएगा, योगी को सब पता होता है और इसीलिए बाबा ने पुलिस को एक्टिव कर दिया। योगी सरकार हमास के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ है और इस जंग में वो इजराइल के साथ है। लेकिन ओवैसी, एसटी हसन और बर्क जैसे नेता जानबूझकर योगी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। आधा सच बताकर, भड़काऊ बयान देकर मुसलमानों को डरा रहे हैं। मुझे तो इसमें सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया लगता है और यह भी संभव है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, संभव है उनका भी उसके पीछे कुछ हो, लेकिन इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इसमें इस्लामोफोबिया का है। योगी का फोकस मिशन 80 पर है। योगी आज हापुड़ में थे। योगी ने वहां अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में भाग लिया। हापुड़ को 136 करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी यूपी में मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की लाइन पर चल रहे हैं। मोदी जी के लिए हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आधार है, समाज की आधार है, राष्ट्र की आधारशिला है। अगर आधार मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, तो राष्ट्र का भवन भी अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। यूपी में नफरती ब्रिगेड मुसलमानों को मोहरा बना रही है, लेकिन योगी राज में हमास ब्रिगेड का पक्का इलाज हो रहा है। बाबा के कंट्रोल रूम में रूहानी रिश्ते वाली दुकानदार से लेकर कौम की दुहाई देने वालों पर कड़ी नजर है। योगी का मैसेज क्लियर, हमास गिरी भूल जाओ, यूपी में बाबा शीतल कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।